हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के बायो का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो बिना देरी किए आइए हम देखते हैं हम इस टॉपिक में इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। सो पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वह बेसिक फंक्शन जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए परफॉर्म करता है उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। मतलब कि जो कोई भी जीवित जो है, ठीक है, अर्थ पे अगर उसको ज़िंदा रहना है तो जो भी फंक्शन उसका बॉडी परफॉर्म करता है, ठीक है, ताकि वो अर्थ पे सर्वाइव कर सके, तो उस पूरे प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आता है, और क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन आता है। ये सारे टॉपिक लाइफ प्रोसेस में आते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बस इतना ही टॉपिक हम लिखवाए हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये सारे टॉपिक जो हैं हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी हम फूड इनटेक करते हैं और उस फूड का यूटिलाइज करते हैं, मतलब कि जो भी हम खाना खाते हैं और उस खाने को डाइजेस्ट करके हम ग्लूकोज में जब कन्वर्ट करते हैं, ये सारे प्रोसेस हमारा न्यूट्रिशन में आता है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और उस ऑक्सीजन का ग्लूकोज से रिएक्ट करा के जब एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है, वाटर है, मिनरल है, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट पे ट्रांसपोर्ट करने में जो हेल्प करता है, उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हैं। एक्सक्रीशन मतलब कि हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उस वेस्ट मटेरियल को हम कैसे एक्सक्रीट करते हैं, कैसे निकालते हैं अपने शरीर से, वो टॉपिक हम एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक जो होते हैं वो लाइफ प्रोसेस में आते हैं, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक हैं, सारे प्रोसेस हैं, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वह प्रोसेस जिसके द्वारा फूड को इनटेक किया जाता है, मतलब फूड को खाया जाता है और उस फूड को डाइजेस्ट करके उसका यूटिलाइज किया जाता है, ताकि वो फूड क्या हो, ग्लूकोज में, प्रोटीन में, विटामिन्स में कन्वर्ट हो जाए। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन बस खाना खाना ही नहीं होता है। न्यूट्रिशन मतलब होता है खाने को खाना और उसको पचा कर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, एनर्जी में नहीं, उसको न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करना, मतलब कि ग्लूकोज में, विटामिन्स में, फैट में, ठीक है। उस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज एनर्जी फूड और एनर्जी न्यूट्रिएंट। एनर्जी न्यूट्रिएंट किसे बोलते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये जो होते हैं दो, ये एनर्जी न्यूट्रिएंट होते हैं, क्योंकि इनसे हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है। सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, मतलब कि हमारा बॉडी का जो बिल्डिंग होता है, मतलब कि हमारा जो मसल्स होता है वो कैसे ग्रोथ होता है, ठीक है, तो वो प्रोटीन के थ्रू होता है। प्रोटीन हम जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही हमारा मसल जो होगा बिल्ड होगा, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग क्या होगा? प्रोटीन आ जाएगा। रेगुलेटिंग फूड और न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे? ऐसे फूड जिसके द्वारा हम हेल्थी होते हैं, हम बीमारियों से लड़ने में हमको हेल्प मिलता है, हमारे अंदर जो इम्यूनिटी होता है बूस्ट होता है, वो कौन से फूड होते हैं? वो होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। तो जितना ज़्यादा हम ऐसे न्यूट्रिएंट, ऐसे फूड को लें जिसमें विटामिन्स मिनरल होंगे, उतना ही ज़्यादा हम हेल्थी होंगे, स्ट्रांग होंगे और हम बीमारियों से लड़ने में हमको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे रेगुलेटिंग फूड और न्यूट्रिएंट। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, एक नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मोड्स क्या क्या होते हैं? पहले हम देख लेते हैं मोड्स क्या होते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा, किसी भी जीवित के द्वारा जो फूड को ऑब्टेन किया जाता है, जिस मेथड द्वारा, मतलब कि जो फूड वो लेते हैं, खाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, उस फूड को किस मेथड द्वारा वो ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आ गई नहीं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसे बोलेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म किस मेथड से वो फूड को ऑब्टेन कर रहा है, उस मेथड को हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो मोड्स होते हैं, पहला होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। तो ये दोनों टॉपिक को हम बारी बारी से कवर करते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। ऑटो मतलब होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉप मीन्स होता है न्यूट्रिशन, मतलब कि सेल्फ। ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेल्फ न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिज्म, अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुद अपने खाना बनाए, ठीक है,
तो उसे हम सेल्फ न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब ये मत समझ लीजिएगा जैसे हम लोग भी खाना अपना गैस पे चूल्हे पे बना लेते हैं तो हम लोग भी सेल्फ न्यूट्रिशन हो जाएंगे, नहीं, हम वो ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है ना, जो हम खाना बना रहे हैं वो ऑर्गेनिक फूड्स के हेल्प से बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सेल्फ न्यूट्रिशन मतलब होता है, देखते हैं क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन उस न्यूट्रिशन को बोलेंगे, उस मोड्स को बोलेंगे जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करे, अपना फूड को अपने क्या कहते हैं, फूड को सिंथेसाइज करे या बनाए, किसके थ्रू, इनऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू, ठीक ना, खुद बनाए, किसी के हेल्प के थ्रू नहीं, अपने खुद बनाए अगर इनऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू। इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल होंगे। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल के हेल्प से अगर कोई अपना खुद का खाना बनाए, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें क्या आ जाएंगे, ऑल ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। सारे ग्रीन प्लांट जो होते हैं हमको मालूम है कि वो किसी से खाना नहीं लेते हैं, ठीक है, वो खुद अपना खाना, अपना फूड्स बनाते हैं, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। और उसमें किसका हेल्प लेते हैं, वाटर का, सनलाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो ऐसे मोड्स को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं इसमें और ग्रीन प्लांट, सारे ग्रीन प्लांट आएंगे। तो हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, मतलब प्लांट जो होते हैं अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं वो देखते हैं। तो प्लांट जो होते हैं अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू सिंथेसाइज करते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जब वह प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट जो है अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एनर्जी के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के द्वारा बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, वह प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, अपना खाना या फूड जो होता है सिंथेसाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की एनर्जी के यूज करके, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन फॉलोइंग 3 स्टेप। 3 स्टेप में फोटोसिंथेसिस होता है। पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल द्वारा सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो पहला प्रोसेस, पहला स्टेप याद रखिएगा कि पहला स्टेप क्या है कि जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। अब क्लोरोफिल होता क्या है वो देख लेते हैं। नोट्स में हमने लिखवाया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी के लिए चाहिए। अगर ज़्यादा नंबर का आ रहा है 5 नंबर का तो ये पूरा लिख देंगे तो और अच्छा मार्क्स मिलेगा। कम नंबर का आ रहा है तो बस ये तीनों स्टेप लिखिए और ये रिएक्शन लिखिए, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ। कई बार क्वेश्चन 1 नंबर पूछता है कि फोटोसिंथेसिस का साइट्स कौन सा होता है, ठीक है। कहाँ साइट्स मतलब होता है जगह, ठीक है, जहाँ पे कोई काम होता है उस जगह को हम साइट बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जहाँ होता है वो किस साइड पे होता है, क्लोरोप्लास्ट, सेल, जो लीफ का सेल होता है, मतलब कि जो पत्तियां होती हैं उसके सरफेस पे एक सेल पाया जाता है, इसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक जगह है पत्तियों का, जो हरे ग्रीन लीफ होते हैं उनके सरफेस पे, जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो ग्रीन प्लांट के सरफेस पे क्लोरोप्लास्ट जो होता है उस पे होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। अब क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस क्यों होता है ये देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, एक ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है। ग्रीन पिगमेंट मतलब एक जेली टाइप का, जो हम लोग जेल देखते हैं ना, उस टाइप का एक पिगमेंट, एक लिक्विड समझ लीजिए, जो लिक्विड नहीं होता है, वो चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, जो ग्रीन कलर का होता है, वो कंटेन करता है। वो कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही। इस ग्रीन पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल जहाँ होगा वहीं फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि क्लोरोफिल ही सनलाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगर सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। तो फोटोसिंथेसिस इसी वजह से होता है क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है वो होता कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में।
तो क्लोरोप्लास्ट ही वो मेन जगह है जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए लिखवाया हूँ। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल द्वारा पहले सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया, सेकेंड स्टेप में उस सनलाइट एनर्जी को क्या किया गया, हमको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, क्लोरोफिल ही कन्वर्ट करता है, जो एब्जॉर्ब किया है वही कन्वर्ट भी करता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग को खाना बनाने के लिए हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, गैस चूल्हा का ज़रूरत पड़ता है, वैसे इस जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनको खाना बनाने के लिए एनर्जी, केमिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये केमिकल एनर्जी कहाँ से मिलता है, लाइट एनर्जी से, और इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। तो सेकेंड स्टेप में कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी होता है, वो क्लोरोफिल के द्वारा होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी के द्वारा और क्या होता है, जो वाटर कहाँ से, सॉइल से रूट के थ्रू, ठीक है, जाइलम टिश्यू के थ्रू वो ऊपर आता है। ठीक है ना, जाइलम टिश्यू के थ्रू जो वाटर होता है वो सॉइल से क्या होता है, रूट के थ्रू होते होते जाइलम टिश्यू से वो लीफ में आ जाता है। और ये वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो स्प्लिट किया जाता है, मतलब तोड़ दिया जाता है। वाटर H2O होता है, ठीक ना, H2O, इसको तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। ठीक ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। ये तोड़ता कौन है, जो लाइट एनर्जी है, जो सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया है, उससे हम क्या करते हैं, इस वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हमारा दो प्रोसेस होता है, एक तो सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दूसरा क्या होता है, वाटर जो H2O है उसका स्प्लिटिंग होता है, उसको तोड़ा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक ना, अब ये हाइड्रोजन का यूज होता है, वो हम आगे देखते हैं। थर्ड प्रोसेस है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन जो यहाँ पे स्प्लिट हुआ है वाटर के थ्रू, वाटर से जो हाइड्रोजन स्प्लिट होके मिला है, ठीक है, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, टू फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज ही जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनका फूड होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए हमको क्या करना होता है, हाइड्रोजन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाता है बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी के हेल्प से। ठीक है, केमिकल एनर्जी के हेल्प से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन रिड्यूस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। याद रखिएगा, पहला स्टेप सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, दूसरा स्टेप सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करता है, बनाता है। ठीक है, और इस जो हाइड्रोजन बना है वो थर्ड स्टेप में क्या करता है, केमिकल एनर्जी, जो सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में, उस केमिकल एनर्जी के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन क्या करता है, रिड्यूस करता है, मतलब कि उससे कंबाइन, समझ लीजिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो क्या करता है, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बना लेता है, किसके थ्रू, केमिकल एनर्जी के हेल्प से। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारा रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ये यहाँ से हमको हाइड्रोजन मिलेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, किसके हेल्प से, लाइट एनर्जी के हेल्प से। ठीक है, तो ये ग्लूकोज C6H12O6 जो होता है, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ठीक है, यही होता है जो फूड का, प्लांट्स का फूड होता है। और बाई प्रोडक्ट हमारा क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो ग्लूकोज जब बनता है तो ऑक्सीजन भी हमारा बाई प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, इसीलिए दिन में प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, और ये ऑक्सीजन प्लांट छोड़ते हैं, जो हमको ऑक्सीजन मिलता है पेड़ से। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं प्लांट ज़्यादा लगाया जाए ताकि हमको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और वाटर से रिएक्ट करा के ग्लूकोज बना के हमको ऑक्सीजन देंगे। तो पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं दिन में। ठीक है, रात में उल्टा होता है, लेकिन बहुत कम ऑक्सीजन वो लेते हैं रात में। ठीक है, तो मेन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, इसलिए पेड़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग वाटर तो देख लिए सॉइल से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ये पेड़ है और इसका लीफ है, लीफ को जब अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या होगा, हमको ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें ये जो ग्रीन पिगमेंट दिख रहे हैं ना, ग्रीन छोटे छोटे पतले ये वाले,
ये क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। और स्टोमेटा के चारों तरफ, दोनों तरफ क्या है, गार्ड सेल है। गार्ड सेल ही क्या होता है, स्टोमेटा के माउथ को ओपन और क्लोज करते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा जो होता है वो गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है, ठीक है। अब ये स्टोमेटा जो होता है एक स्मॉल होल होते हैं, ठीक है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं प्लांट्स में, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर हमारे एनवायरनमेंट में है वो स्टोमेटा के थ्रू लीफ में चला जाएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लीफ में इंटर किसके थ्रू करता है, स्टोमेटा के थ्रू, और ये स्टोमेटा गार्ड सेल के द्वारा घिरे होते हैं। ये गार्ड सेल क्या काम होता है, ये स्टोमेटा के माउथ को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा इंटर हुआ किससे, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के थ्रू हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वो वाटर से रिएक्ट करेगा लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, और हमको ग्लूकोज मिल जाएगा और ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये ऑक्सीजन फिर स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाएगा और हमको ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट्स में देख लीजिए, द फूड प्रिपेयर बाय ग्रीन लीव्स इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कार्ड ग्लूकोज। जो फूड प्रिपेयर किया था ग्रीन लीव्स के द्वारा वो सिंपल शुगर के फॉर्म में होता है, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। द ग्लूकोज इज सेंट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बाय फ्लोएम टिश्यू। अब ये ग्लूकोज जो बना है वो लीव्स से डिफरेंट पार्ट में, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में भेजा जाता है, किसके थ्रू, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, ठीक है। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है, ठीक है, जो एनर्जी जो यूज नहीं कर पाता है पेड़, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बच जाता है वो दूसरे फूड में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम स्टार्च बोलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है प्लांट, ठीक है। जो ग्लूकोज बच जाता है उसको स्टार्च में कन्वर्ट करके लीफ में, देखो दिस स्टार्च इज स्टोर इन द लीफ ऑफ प्लांट, प्लांट के लीफ में ही स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देता है। और जब इसको एनर्जी की जरूरत होती है, रात में जैसे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो रात में अगर इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये स्टार्च को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है वो किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में। और ये स्टार्च कहाँ स्टोर होता है, लीफ, प्लांट्स के लीफ में। थैंक यू।